वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज यूनिट 4 ऑफ क्लास 9 रिटेल कस्टमर सर्विस। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 9 रिटेल का यूनिट 4 विच इज कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो गाइस इसके चैप्टर 1 की मैंने ऑलमोस्ट सारी वीडियोस बना दी हैं और चैप्टर 2 और जो 3 है उसके बारे में अभी वीडियोस नहीं बनाई। तो गाइस हम अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें पता चलेगा कस्टमर की सर्विसेज के बारे में कि कस्टमर्स को हमें कौन कौन सी सर्विसेज देनी चाहिए। तो पढ़ना शुरू करते हैं। सीइंग द कट थ्रू कंपटीशन इन द मार्केट द कस्टमर शुड बी ट्रीटेड लाइक अ किंग इन द प्रेजेंट डे। अब जिस तरीके का कंपटीशन हमारे मार्केट में आजकल चल रहा है कि एक ही चीज को लेके इतने सारे ब्रांड्स आ गए, इतने सारे ऑप्शन आ गए, तो कस्टमर को ना आपको एक किंग की तरह एक ट्रीट करना चाहिए। जहाँ पे कस्टमर को ऐसा फील होगा ना कि इस ब्रांड ने या फिर इस शॉप में हम लोग गए तो इस शॉप में हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया, कस्टमर दोबारा भी वहीं पर आएगा। अ रिटेलर और शॉपकीपर शुड नो द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ कस्टमर। कोई रिटेलर है या फिर कोई शॉपकीपर है, उसको कस्टमर्स के वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए कि जब तक कोई कस्टमर आपके दुकान में आएगा नहीं, सामान नहीं खरीदेगा, तब तक आप कितना भी अच्छा सामान रख लो, जब तक आप कितना भी अच्छा कुछ कर लो, पर आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। Retailing is said to be complete and successful only when a customer comes and visits a retail store and buys goods from the retail store and is satisfied with the product and services provided by the retailer. एक जो रिटेलिंग होती है वो तभी ही कंप्लीट और सक्सेसफुल मानी जाती है जब कोई कस्टमर आपके रिटेल स्टोर में आए, आपसे सामान खरीदे, आपके प्रोडक्ट को यूज करके उसको सेटिस्फैक्शन मिले, है ना। कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज जो भी वो यूज कर रहा है उसको वो यूज करके अच्छा लगे और वो दोबारा से आपके दुकान में आना चाहे। द रिटेलर विल ऑल्सो बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड हाई मार्जिन। अब जब कस्टमर आपके दुकान में आएगा तो रिटेलर को भी प्रॉफिट के साथ और हाई मार्जिन उसको मिलेगा। ठीक है, कस्टमर्स एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट ऑल रिटेलर्स टू प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज लाइक। अब जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम किसी दुकान से सामान खरीदें तो ये कुछ डेफिनेट सर्विसेज हैं जो कि ऑफकोर्स हमें मिलनी चाहिए। सबसे पहली जो है वो गुड अपीयरेंस एंड बिहेवियर। अब जो भी रिटेलर या फिर जो भी शॉपकीपर वहां पर खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, जो भी है, तो उसकी अपीयरेंस अच्छी होना चाहिए। ऐसा ना लग रहा हो कि वो कोई नशेड़ी हो, है ना, मतलब ऐसे नशा करके बैठा है बंदा, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। आइडेंटिफाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन, और जो भी कस्टमर चाहता है, जो भी वो लेना चाहता है, जो भी वो परचेज करना चाहता है आपके शॉप से, वो भी उसको ऑलमोस्ट पता होना चाहिए। जब कोई कस्टमर आता तो सबसे पहले ये पूछते हैं ना कि सर आपको क्या चाहिए, मैम आपको क्या चाहिए, तो ये इसी चीज को जानने के लिए हम लोग पूछ रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो मैं आपसे ये पूछूंगी। बी एबल टू रिकॉग्नाइज कस्टमर नीड्स, और आपको कस्टमर की नीड्स को पहचानना भी आना चाहिए। कस्टमर सर्विस एक्ट इज अ पाइप थ्रू विच द कस्टमर फुलफिल देयर नीड्स। अब कस्टमर सर्विस क्या होता है, एक पाइप की तरह काम करता है जिसके थ्रू कस्टमर अपने नीड्स को पूरा करते हैं। Retail has emerged as an important sector and provider of employment opportunities too. अब जो रिटेल, आप ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये जो चीज़ पूरी दुनिया में है, ये सब हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि रिटेलिंग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। कितना भी आप मैन्युफैक्चर कर लो, कितना भी आप चीज़ों को प्रोड्यूस कर लो, बट अगर वो कस्टमर तक एंड तक नहीं पहुंचेगी, वहां से प्रॉफिट नहीं आएगा, तो वो सब किसी यूज का नहीं है। द प्रेजेंट यूनिट कस्टमर सर्विस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेशंस। इस जो आपका जो यूनिट है इसको 4 सेशंस के बीच में बांटा गया है। जो आपका फर्स्ट सेशन है वो डील करेगा डिफरेंसेस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। आपको पता चलेगा कि कस्टमर एंड कंज्यूमर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स एंड बिहेवियर, कस्टमर के नीड्स एंड बिहेवियर को समझना पड़ेगा। द सेकेंड सेशन एक्सप्लेन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इफेक्टिव कस्टमर सर्विस। अब जो सेकेंड सेक्शन आपको बताएगा वो आपको ये बताएगा कि आपको इफेक्टिवली कस्टमर को अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है। थर्ड सेशन में आपको क्या बताया गया है, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ अपीयरेंस एंड बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपकी दुकान है, जो भी आपका शॉप है, जो भी कुछ है, उसका कैसा अपीयरेंस होना चाहिए, उसकी कैसी बिहेवियर होनी चाहिए। अब आते हैं अपने फोर्थ सेशन में, हमें क्या पता चलेगा इसको देख लेते हैं। फोर्थ सेशन में आप जानोगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड कंफर्म कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। आपको ये पता चलेगा कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को कैसे खोजना है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है और कैसे उनको मीट भी करना है, कि जो हमारा कस्टमर हमसे चाहता है वो हम उस चीज़ को
पूरा कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे रिटेल के। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। So in love and so excited 'cause you're so right. Now I'll never leaving you, leaving your side 'cause you're mine.